Be strong. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे डिलीवरी बॉय की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और इसकी वैकेंसी कहाँ तक आती है। तो नाजरीन, मैं आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि डिलीवरी बॉय की जो जॉब है देखने में बहुत सिंपल लगता है कि डिलीवरी बॉय का काम है सिर्फ एक पार्सल देना होता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इस चीज़ को काम को करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिलीवरी बॉयज़ की जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो बहुत तरह की कंपनी हो सकती है। वो चाहे तो फूड रेस्टोरेंट्स की कंपनी हो सकती है, कोई होटल्स हो सकता है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी हो सकती है, कोई कोरियर कंपनी हो सकती है। अब डिलीवरी जॉब में जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम बाइक ही दिया जाए कि आप बाइक से जाके डिलीवरी कर सकते हैं। कभी कभी अगर आप किसी लॉन्ड्री में काम करते हैं, किसी लॉन्ड्री कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो इतराफ़ में जो भी आपके जो कस्टमर्स हैं उनको डिलीवरी करने के लिए जो लॉन्ड्री कंपनी होती है वो साइकिल भी देती है। मैं बात कर रहा हूँ दुबई में काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ कोविड-19 के बाद जो बहुत सारी जो ओपनिंग साइट्स में मैक्सिमम ओपनिंग्स जो है वो डिलीवरी बाइक राइडर्स के लिए आई है। तो गाइस, तो मैं इस बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वन बाय वन पॉइंट को क्लियर करता चलूँगा कि डिलीवरी बॉयज़ की जिम्मेदारी क्या क्या होती है और इसको किस तरह से निभाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ नाजरीन कि डिलीवरी बॉयज़ की जो इन्फो तो बने ही रहिए मेरे साथ, हम बहुत सारी बातें करेंगे डिलीवरी बॉयज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं हूँ गाइस आपका दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह और आप देख रहे हैं माई इन्फो चैनल। दोस्तों, बताना चाहूँगा डिलीवरी बॉयज़ की सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो उनको चेक करना होता है कि उनका पार्सल कौन से लोकेशन में असाइन किया गया है और कहाँ कहाँ तक पार्सल देना है और कितना पार्सल देना है। उसके बाद उसको जो है अपनी डेली रूटीन शेड्यूल चेक करना पड़ता है कि पार्सल जो देना है वो कौन से एक पर्टिकुलर एरिया में है, उस चीज़ को उसको देखना पड़ता है। नंबर 3, पार्सल को अच्छे से हैंडओवर लेना होता है, अपनी कंपनी में अच्छे से रखना होता है पहले अपने बॉक्स में, और वापस जाके जिस कस्टमर्स का डिलीवरी करना है पार्सल को, उस कस्टमर को हैंडओवर करना है। हैंडओवर करने के टाइम उनके पास एक मशीन दिया जाता है जिसमें डिलीवरी कंफर्मेशन का अप्रूवल लिया जाता है भाई कस्टमर से कि वो जब पार्सल रिसीव कर लेते हैं तो वो एक सिग्नेचर करते हैं, उसको कलेक्ट करना होता है कि हमने डिलीवरी कर दिया है। तब जाके कंपनी को एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है, कस्टमर को कंफर्मेशन मैसेज चला जाता है कि आपका पार्सल आप तक पहुंच चुका है। डिलीवरी के साथ साथ यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय होते हैं इनको कस्टमर्स के कंप्लेन को भी टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है एक अच्छे मैनर के साथ। कस्टमर चाहे वो डिपेंड्स करता है आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे तो वो रेस्टोरेंट्स की फील्ड है, नॉर्मल कुरियर की फील्ड्स हैं, लॉन्ड्री की फील्ड है। तो अब कस्टमर तो कस्टमर है, वो किसी भी तरह के कस्टमर हो सकते हैं, कहीं के भी कस्टमर हो सकते हैं। तो आपको उनके सवाल का जवाब भी देना होता है और वो भी अच्छे और सॉफ्ट मैनर के साथ। अब आपको बताता हूँ, जब भी एक डिलीवरी बॉय कस्टमर को जब डिलीवरी देता है तो वो उनसे एज अ कंफर्मेशन साइन भी लेता है कि वो उनका डिलीवरी उनको मिल चुका है, और अपनी कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन भी चला जाता है कि पर्टिकुलर फला कस्टमर का सामान उन तक पहुंच गया है। अब डिलीवरी जो होती है गाइस, दो तरह की डिलीवरी होती है। पहली डिलीवरी जो होती है ऑनलाइन पेमेंट, जिसका कस्टमर ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, तो यहाँ पर सिर्फ कस्टमर से कंफर्मेशन ही लिया जाता है और उनसे सिग्नेचर लेकर के प्रोडक्ट को रिलीज़ कर दिया जाता है। दूसरी तरह की डिलीवरी होती है COD, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, जहाँ कस्टमर जब भी अपना ऑर्डर बुक करता है तो वो पेमेंट टर्म्स में लिखता है COD कैश ऑन डिलीवरी, जिसका कस्टमर को एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस भी पे करना पड़ता है। तो डिलीवरी बॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ पर भी COD हो वहाँ से कस्टमर से कैश ट्रांजेक्शन लेने के बाद फिर उसको वो प्रोडक्ट कंफर्मेशन के लिए साइन करने के लिए दिया जाता है। अब अगर बात करते हैं गाइस कि अगर कंपनी ने आपको कंपनी का व्हीकल दिया हुआ है, अगर आप कंपनी के गाड़ी से अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो आपको गाड़ी का मेंटेनेंस करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेंटेनेंस करना मतलब कि गाड़ी में पेट्रोल बराबर है कि नहीं, गाड़ी का इंजन वगैरह बराबर कोई साउंड तो नहीं कर रहा है, गाड़ी का कंडीशन कैसा है। अगर आपको किसी भी तरह का गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नज़र आता है तो इमीडिएटली आपको अपने सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्म करना होता है। डिलीवरी के काम के साथ साथ आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है
कि आपका जो को लोकेशन जो जीपीएस सिस्टम है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना भी चाहिए, ताकि कस्टमर कभी कभी आपको एड्रेस तो देते ही हैं, लेकिन जब आप कस्टमर से कंफर्मेशन लेते हैं सर मैं आपका डिलीवरी लेकर के आ रहा हूँ कहाँ है, तो कस्टमर कभी कभी दूसरे प्लेस में भी रहते हैं, तो वो उस सिचुएशन में आपको क्या करते हैं, अपना करंट लोकेशन आपके नंबर पे व्हाट्सअप कर देते हैं। तो इससे आपको जाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, और आप जो है अगर आप जीपीएस के माहिर हैं तो आसानी के साथ आप पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको ट्रैवल करने के दौरान इस बात की पूरी एहतियात बरतनी पड़ती है कि आपको किसी तरह का ट्रैफिक फाइन नहीं आ जाए। आपको जो रोड की जो ट्रैफिक रूल्स है, स्पीड लिमिट्स है, कैमरास है, और उसके बाद जो उसकी जो रोड की लाइन है, उसका जो टेक ओवर सिस्टम है, उसका बाद उसके जो सिग्नल्स हैं, उन सब की जो अपनी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको भी फॉलो करना होता है। क्योंकि गाइस अगर आप एज अ डिलीवरी बॉय अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी तरह का ट्रैफिक फाइन आता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कंपनी इस चीज़ की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो गाइस अब हम बात करेंगे कि डिलीवरी बॉयज़ की काम के लिए कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इसकी कितनी सैलरी होती है। तो गाइस हम आपको बताना चाहेंगे कि डिलीवरी बॉयज़ की काम करने के लिए इसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, इट्स इनफ, और आपको आराम से डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए आपको आसानी के साथ आपको जॉब मिल सकता है। अब आपको बताता हूं कि अगर आप दुबई में डिलीवरी बॉय की जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी अभी नई कंपनी हैं जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है दुबई में, वो उनको लाइसेंस के लिए सपोर्ट भी कर रही है ताकि वो आपको यूटिलाइज कर सके। अगर आप विजिट वीज़ा में हैं तो आप इस तरह की कंपनी को दुबई में आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। अगर आप कैंसिलेशन वीज़ा में हैं तो भी आप आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। अगर आप यूएई से बाहर, दुबई से बाहर अपनी कंट्री में हैं तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप जाइए और डिलीवरी बॉय जॉब के लिए एप्लीकेशन जो है डाल सकते हैं। Indeed.com में आप जाइए, अपना रिज्यूम को अपडेट करिए और उसमें अपलोड करिए, तो आपको हो सकता है चांस लगे तो आपको फ़ोन भी आ जाए और आपके साथ इन जो कंपनी जिसको भी आपको हायर करना होगा रब्ता करती है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो होता है वो इस काम के लिए जो लोग ऑलरेडी दुबई में मौजूद हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसमें जो सैलरी होती है, दो तरह की सैलरी होती है। पहली सैलरी फिक्स सैलरी होती है जो कि तकरीबन 25,000 से 3,000 दिरहम तक की मिलती है, और एक सैलरी जो इंसेंटिव पे डिपेंड होती है या डिलीवरी पे डिपेंड होती है। तो इनकी सैलरी का कोई लिमिट नहीं होता है, कभी कभी ये 3,000 तक दिरहम तक भी कमाते हैं, कभी कभी ये 5,000 दिरहम तक भी कमाते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको डिलीवरी बॉय से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके मन में आ रहा था, जो भी सवाल आपको आ रहा था, और आपको इस सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर किसी तरह की कमी रह गई है तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कमेंट्स में आएँ, और जाते जाते इस बात का रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब एंड लाइक्स। थैंक यू सो मच।